जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट में से। हम कमलेश पवार आर एस अग्रवाल से हम दोस्तों परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है ये आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, आपको परसेंटेज में दिया गया है तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इंटू 45% परसेंट तो 45/100 इक्वल टू कितना दिया आपको? 11,475 दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 5 से काट देंगे। 5×9 = 45 हो जाएगी, 20 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 9 से काट दो दोस्तों इसको। 9 एकम 9 जाएंगे, बचे 2। 9 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ 6 बजाएगा, 9 साथी 63 और यहाँ 4 बजाएंगे, 9 5 45 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 20 को नहीं इसमें कर दो दोस्तों। ठीक है, एक से इक्वल टू हो जाएगा यहाँ, हाँ 0। अब 2 को नहीं से 5 दूनी 10 हासिल के 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 हासिल के 1 और 12 दूनी 24 और 1 कितना दोस्तों? 25 हो जाएगा। ठीक है, एक से पहले यहाँ 25,500 निकल चुकी है। ठीक है, हाँ, बट ये क्या बोल रहा है कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है दोस्तों। ठीक है, उसकी, हाँ, तो अब यहाँ से क्या है दोस्तों? x इंटू 60% निकाल लो और इक्वल टू कितना है? ये उस राशि का 60% है दोस्तों। ठीक है, x का मतलब उसकी वेतन का, तो ये कितना है? 25,500 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से आप 2 से काट सकते हो, 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 6 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 से काट दो दोस्तों, 3 8 24 से बचे 1 और 3 5 15 और ये डबल ज़ीरो। अब इस 5 को ना इसमें कर दो दोस्तों, x इक्वल टू क्या? डबल ज़ीरो, 25 के 5 हासिल के 2 हो जाएंगे, 8 5 40, 40 और 2 कितने? 42। तो ये 42,500 इसका वेतन हो जाएगा दोस्तों। ये एरिया आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। देखिए दोस्तों, हम उनका धन मान लेते हैं 100% है। ठीक है, 100 है मान लो। देखिए 30% जो है अपनी वाइफ को दे दिया दोस्तों। ठीक है, 30%, तो बचा कितना? यहाँ 70% बचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। जो 70 बचा है दोस्तों, उसमें से आधा भाग जो है अपनी पुत्री को, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35%। ये अपनी पुत्री को दे दिया दोस्तों। ठीक है, हाँ, अपनी पुत्री को दे दिया तथा शेष बचे हुए धन को, अब यहाँ 35 तो दे दिया दोस्तों पुत्री को, अब शेष कितना बचा? यहाँ 35 बचा। ठीक है, 35%। अब शेष बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया दोस्तों। ठीक है, 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया तो 35 5 से डिवाइड कर दो दोस्तों, तो 7% आ जाएगा दोस्तों। पाँचों पुत्र में आ जाएगा 7%। ठीक है, हाँ, यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, कितने? 14,000 रुपये मिले, तो उसके पास कुल कितना धन था ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, एक्स का मान लेते हैं, हाँ 7%, मतलब 7/100 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, ये 2,000 हो जाएगा। एक से इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डबल ज़ीरो उधर 100 गुना उधर हो जाएगा, 3 जीरो और 2, तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके पास धन कितना है? कुल धन कितना है? 2 लाख रुपए। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। देखिए, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय के कुल, देखिए दोस्तों, टोटल 1000 विद्यार्थी हो, इनका 2/5 भाग छात्राएं हो। देखिए दोस्तों, 2/5 भाग मतलब कितना है? 1000 का 2/5। ठीक है, छात्राओं हैं तो ये गर्ल्स हो गए। ठीक है दोस्तों, 5 से काट दो दोस्तों, 5 दूनी 10, 200 हो जाएँ और ये 400 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने हो जाए? टोटल 1000 है, तो बॉयज़ यहाँ 600 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें, हाँ देखिए दोस्तों, गर्ल्स यहाँ आ जाएगी 1/5 इंटू 400 प्लस 1/4 इंटू कितना हो जाए दोस्तों? 600 हो जाएगा। 5 से काट दो दोस्तों, 5 8 40 हो जाएगा, 80 और 4 से काट दो दोस्तों, तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 5 20 और 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 150 में 80 जोड़ दो दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया यहाँ? 230 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 230 क्या है? 12 वर्ष से कम आयु के है।
230 12 वर्ष से कम आयु के है, तो टोटल 1000 है दोस्तों, ठीक है। उसमें से घटा दो आप 230, तो ये 12 वर्ष से अधिक आयु के निकल जाएंगे यहाँ, ठीक है। हाँ, 10 में से 3 गए 7 हो जाएंगे, और यहाँ 9 में से 2 गए तो 7, ठीक है। 777 और बटे टोटल कितने विद्यार्थी 1000 है, और इंटू 100 को गुना कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, ये 77% क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। दिया गया है कि ए की आयु का 10%, देखिए दोस्तों ए की आयु का 10%, 10 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू बी की आयु का 15%, 15 बटे 100 हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू सी की आयु का 20%, 20 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट दो दोस्तों, 5 3 15 हो जाएगा, और ये 20 बार कट जाएगा, और यहाँ कितनी बार में 0 0, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी इक्वल टू है तो इक्वल टू के मान लो यहाँ, तो ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी दोस्तों 10 के, ठीक है। बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ 20 के बटे 3, और सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ 5 के, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि कुल आय का योग जो है दोस्तों, योग क्या है 78,000 है। योग मतलब तीनों को जोड़ो दोस्तों, देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 के हो जाएगा, प्लस 20 के बटे 3 इक्वल टू 78,000, ठीक है। हाँ, 15 3 45, और 45 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो 65 के, और इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, इसमें 3 को ना कर दो तो 8 3 24 के, 4 हासिल के 2 हो जाएंगे, 7 3 21, 22 और 23 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब 5 से काट दो दोस्तों, 5 से ये कितने बार में 13 बार में कट जाएगा, 5 से 5 चौके 20 बचे 3, 5 छंग 30 हो जाएंगे, और बचे कितने 4 हो जाएंगे, 5 8 40 हो जाएगा, और ये 00, ठीक है। अब 13 से काट दो दोस्तों, देखिए दोस्तों 13 से काट दो दोस्तों, 13 दूनी कितने 26, 13 3 39 हो जाएंगे, बचे 7, 13 छंग 78 और 00, ठीक है। तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 3600, ठीक है। अब ये 3600, अब आपको कितना बी की आय पूछा है दोस्तों, ठीक है। इसमें मान रख दो दोस्तों 20 के की जगह, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 3600 हो जाएगा। 3 से काट दो दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएंगे, और ये 3 जीरो मतलब 24,000 क्या आपका आंसर हो जाएगी, बी की आय हो गई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, आपको संपत्ति पता है क्या उनकी, नहीं पता है, ठीक है। हाँ, कुल संपत्ति अपनी पत्नी, ठीक है दोस्तों, अपनी वाइफ, 3 पुत्रों 3 सन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और 2 डॉटर तथा 5 नाती नातनी, 5 नाती नातनी एन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार वितरित करने की, हाँ, कि प्रत्येक नाती नातनी को, जो नाती नातनी है दोस्तों, को प्रत्येक पुत्र का 1/8, पुत्र का 1/8 भाग, ठीक है। हाँ, प्रत्येक पुत्र का 1/8 तथा प्रत्येक पुत्री का, प्रत्येक डॉटर का 1/10 भाग मिले, ठीक है दोस्तों। ये इक्वल टू है। अब यहाँ दोस्तों इक्वल टू है तो इक्वल टू के मान लो यहाँ, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया, एस इक्वल टू 8 के, और डॉटर इक्वल टू कितना 10 के हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आई आपको, हाँ ठीक है। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। उसकी जो पत्नी है दोस्तों, वाइफ है, ठीक है दोस्तों, उसके पुत्रों, ठीक है। अब उसके पुत्र क्या है, उसके पुत्र का मान कितना है दोस्तों 8 के है, उसके पुत्र एवं पुत्रियों के प्लस पुत्रियों कितने 10 के, हाँ 10 के। बट देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ, पुत्री कितनी है यहाँ, ये तो सन कितने हैं यहाँ 3 है, और यहाँ कितने हैं सिर्फ एक पुत्र का, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 का गुना हो जाएगा। डॉटर यहाँ सिर्फ एक डॉटर का है दोस्तों, डॉटर कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 का गुना हो जाएगा, तो ये 8 3 24 के हो जाएगा, और प्लस 20 के हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 44 के हो जाएगा, ठीक है 44 के। तो वाइफ कितना है 44 के हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातनी को कितना धन मिलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रत्येक पुत्री क्या है दोस्तों, डी इक्वल टू 10 के है, तो 10 के इक्वल टू कितना है दोस्तों 1,25,000, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कट जाए, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 12,500 रुपये। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पत्नी का। ठीक है, उसकी पत्नी और 3 नाती नान को कितना धन मिलेगा। देखिए 44 के की जगह क्या रख दो दोस्तों 12,500। ठीक है। हाँ, और नाती नातनीन को, जो नाती नातनीन है दोस्तों कितने हैं, एन इक्वल टू कितना है के है, तो यहाँ 5 के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ पढ़ना दोस्तों। ठीक है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का, कुल तो कर दिए थे यहाँ दोस्तों। ठीक है, का 40% मिले, यहाँ 40% करना है आपको। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 6 10, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 88 के और बटे 5, ये वाइफ का हिस्सा होगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसकी पत्नी क्या है दोस्तों 88 के बटे 5 है। ठीक है, प्लस नाती नातिन, 3 नाती नातिन है, तो एन इक्वल टू के है, तो यहाँ 3 के कर दो, 3 3, तो 3 के हो जाएगा यहाँ। ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों 5 3 15 हो जाएंगे, और 88 में आप 15 जोड़ोगे दोस्तों। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ 103 के, और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, आप के की वैल्यू रख दो यहाँ 103 बटे 5 इंटू ये 12,500 हो जाएंगे, 5 से काट दो दोस्तों इसको, 5 दूनी 10 बचे 2 5 25, और ये डबल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डबल ज़ीरो है दोस्तों, 25 तेरी 75, 25 से कम 25। ठीक है, तो 2,57,500 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। देखिए, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 मतलब 3/4 की रुचि नृत्य में है। ठीक है, डांस में, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज के में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र आपको पता है क्या, नहीं पता है तो एक से मान लो। देखिए एक से का 12% कितना है दोस्तों, 12/100 कर लेते हैं कि रुचि खेलों में है, प्लस एक से का 10%, 10/100 हो जाएगा, 10% रुचि गायन में है, प्लस कुल छात्र मतलब एक से कुल छात्र के 3/4 की रुचि नृत्य में है। ठीक है दोस्तों, 15 जो शेष बचे दोस्तों उसकी किसी में रुचि नहीं है दोस्तों, और इक्वल टू क्या कर लो x। ठीक है। हाँ, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल x से ही है यहाँ। ओके, देखिए अब यहाँ क्या काट सकते हैं आप, 4 से 4 3 12, और ये 25 12 में कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब इस x को इधर ला सकते हैं और सिंगल संख्या को एक तरफ ले जा लो, तो 3x/25 प्लस x/10 प्लस 3x/4 और माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब क्या कर लो आप एलसीएम ले लो दोस्तों। ठीक है, देखिए 4 10 और 25, 4 10 और 25, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25 जैसा वैसा, 2 एकम 2 हो जाएगा 5, 25 जैसा वैसा। ठीक है, 5 कट जाए, 5 कम 5 5 25, और फिर 5 एकम 5 हो जाए। ठीक है दोस्तों, 5 25, 25 दूनी 50, और 50 दूनी कितने हो जाएगा 100 हो जाए, यहाँ 100 आपका एलसीएम आ चुका है। हाँ, 25 चौक 100, 12 100 ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कितनी बार 10 बार कर तो 10 ऊपर चल जाएगा, 4 से 25 बार 25 तेरी 75 हो जाएगा, 75 एक्स माइनस, अब यहाँ पूरा 100 एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इक्वल टू 15। देखिए 12 और 10 कितने होंगे 22, और 75 में कितने दोस्त 22 जोड़ दो आप 7 और ये 9, 97। 100 में से 97 घटाएंगे कितने हो जाएंगे -3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों यार, सॉरी 1500 हो जाएंगे। ठीक है, 3 से काट दो दोस्तों इसको, तो 3 5 15 हो जाएगा। हाँ, 3 5 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 500। ठीक है, देखिए दोस्तों ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या x इक्वल टू 500, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। एक मेले में किसी दिन
35,000 दर्शक पहुँचे तथा उनसे देखिए दोस्तों 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रत्येक शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये और 10% जो दर्शक जो है निःशुल्क, देखिए दोस्तों 10% निःशुल्क है तो 35,000 जो दर्शक है उसमें से 10% घटा दो दोस्तों तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ 3500 जो दर्शक है वो फ्री में है तो उसमें से घटा दो दोस्तों। ठीक है, 35,000 में आप 3500 घटा देंगे तो ये आपके बच जाएगा 10 में से 5 के 5 बच जाएंगे। यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 3 का 1, 31,500। ठीक है, इन्होंने पैसे दिए और इसमें क्या शामिल है, वयस्क और बच्चे शामिल है दोस्तों। तो मेले में कितने बच्चे थे ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब बताना है बच्चे, तो बच्चे को क्या मान लो आप x। ठीक है, और जो वयस्क है दोस्तों, ठीक है हाँ, उसको क्या मान लो आप कि टोटल 31,500 है माइनस x मान लो। ठीक है, अब जो है 31,500, देखिए दोस्तों 31,500 माइनस एक्स, ठीक है आपने वयस्क को माना है, और इंटू कितने रुपए, 40 रुपए लिए इनसे, प्लस अब 20 हाँ 20 इंटू एक्स कर दो, बच्चों से 20 रुपए लिए, इक्वल टू टोटल रुपए कितनी है दोस्तों 9,000, नहीं सॉरी 9,50,000 हुए टोटल रुपए आपके। ठीक है हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, 15 चौक 60 और 4 तिरी 12। देखिए दोस्तों ये 20 एक्स है, 40 एक्स है, माइनस में है दोस्तों तो माइनस 20 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, हाँ अब क्या कर दो दोस्तों, सिंगल संख्या एक तरफ कर दो। हाँ, अब इसमें से घटा दो दोस्तों। ठीक है, 12,60,000, देखिए 12,00,000 और ये 60,000 हो जाएंगे, और उसमें से 9,50,000 जीरो। अब देखिए दोस्तों, जीरो 6 में से 5 गए तो 1 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ 9, 12 में से 9 गए तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 है दोस्तों। ठीक है, 20 एक्स, और ये इधर भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काट दो, 2 से 2 एकम 2 बचे 1, 2 पंच 6 10 बचे 1, 2 पंच 6 10 और ये डबल जीरो। ठीक है, तो ये 15,500, ये क्या है दोस्तों, हाँ तो तो मेले में कितने बच्चे थे, देखिए दोस्तों बच्चों की संख्या 15,500, ये 1 से वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति लेने वाले हो, ठीक है दोस्तों हाँ, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। माना टोटल स्टूडेंट 100 मान लेते हैं। ठीक है हाँ, टोटल स्टूडेंट 100 मान लिया आपने, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुपात में दिया है तो 3 और 2 5 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 100। ठीक है हाँ, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 20, और ये 3:2 दिया गया है, पहले लड़के का दोस्तों बॉयज़ और फिर गर्ल्स है। अब ये 20 को ना इसमें करें तो 60 आ जाएगा और 40 हो जाएगा। ठीक है हाँ, यदि 20%, ठीक है दोस्तों 20% अगर लेने वाले हो तो न लेने वाले 80%, मतलब 60 का 80% प्लस, अब 40 जो गर्ल्स है, 30 ले रही दोस्तों तो 70 नहीं ले रहे होंगे। ठीक है 70, 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो दोनों जीरो। ठीक है, 8 तिरी, देखिए दोस्तों 8 छः 48 हो जाएगा, प्लस 7 चौके 28, 8 और 8 16 छियासठ के 1, 4 और तो 6 6 और 1 7, 76% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, एक परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17 अनुपात कितने हैं दोस्तों, 12:17 अनुपात कितने, 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि मतलब होता है दोस्तों प्लस। ठीक है हाँ, परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसको अनुपात में तो एक मान लो। ठीक है, अब इस पर 20% की वृद्धि क्रमशः, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 20, 30 और 50%, 20 मतलब 100 में 20 जोड़ दो दोस्तों, 120/100 हो जाएगा। ठीक है हाँ, और प्लस अब हाँ,
प्लस क्या है दोस्तों 17x और इंटू कितना है 130/100 जाएगा, प्लस और यहाँ क्या है 3x इंटू 150 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा दोस्तों यहाँ। ठीक है हाँ, देखिए अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है हाँ, अब 12 144x/10। ठीक है, प्लस 17 में हाँ 17 51 के एक हासिल कितना दोस्तों 5 जाए, 17 एकम 17 और 17 5 कितने हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाए, 221 प्लस 15 45x और बटे 10। एलसीएम कितना है दोस्तों 10 है। अब इन ऊपर वालों को जोड़ दो दोस्तों। ठीक है हाँ, ऊपर वाले को जोड़ देंगे यहाँ। देखिए दोस्तों 410 है ऊपर, टोटल करने पर 410 और बटे 410 एक्स और बटे 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट गए तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 41 एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना है परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये टोटल कितने हैं दोस्तों 32 एक्स है, 41 में से 32 घटा दो तो 9 एक्स बचा है और इंटू 100 कर दो, एक से एक्स कट जाएंगे, 4 से 4 8 32 हो जाएगा और 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अब कट रहा हो तो काट दो। ठीक है हाँ, अब नहीं कटा तो 25 नम कितने होता है दोस्तों 225 और बटे 8 हो जाएगा, 8 से काट दो दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 का 8 दूनी 16, 4 और 2 कितने तो 6 बचे, 8 8 64 बचे 1, 28 सही 1/8%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। देखिए एक ही आय का 5%, एक ही आय का 5% 5/100 हो जाएगा इक्वल टू बी की आय का 15% 15/100 हो जाएगा, 100 कैंसिल होगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो ए बटे बी इक्वल टू कितना होगा 3। हाँ, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है हाँ, अब देखिए आगे बी की आय जो है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं यहाँ। ये क्या है दोस्तों 3:1 हो जाएगा। ठीक है पहले, अब बी की आय का 10% 10/100 हो जाए इक्वल टू सी की आय का 20% 20/100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और बी बटे सी इक्वल टू कितना 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ये खाली है तो यहाँ 2 लिख दो और ये खाली है तो यहाँ 1 बढ़ा दो आगे दोस्तों। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1। अब क्या बी की आय 8,000 रुपये। ठीक है, 2 1 से इक्वल टू कितनी है आपके पास में 8,000 रुपये, 2 से काट दो दोस्तों तो 4,000, 1 से वैल्यू आ गई है। ठीक है 4,000। अब तो इन तीनों की कुल आय कितनी है ये आपको बताना है। 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। अब 9 इंटू कितना दोस्तों 4,000 कर दो। ठीक है, 1 से वैल्यू 4,000 निकली आपके पास में, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36,000 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। एक मशीन का मूल्य MRI मशीन का मूल्य जो है 1 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, 1 करोड़, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि कितनी ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ देखिए दोस्तों 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, 5% छूट दे दी उसने, 5/100 कर दो, तो जीरो 2 जीरो कट गए। अब इसमें गुना कर दो दोस्तों। ठीक है, अब जीरो कितने हैं दोस्तों 5 जीरो है दोस्तों, 5 जीरो है मतलब 5 लाख। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। देखिए एक कर्मचारी की मासिक आय 2/3% वृद्धि करने पर, वृद्धि मतलब 100 में जोड़ देंगे दोस्तों, तो 100 प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 102 हो जाएगा। ठीक है हाँ, करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 720 रुपये अधिक, तो आपको क्या करना है दोस्तों इसमें गुना करेंगे, तो देखिए दोस्तों 102 में 3 का गुना करेंगे तो यहाँ 100 200, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ 102 में 3 का गुना करेंगे यहाँ 0 6 306 और 306 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 308 हो जाएंगे। ठीक है, तो 308 और बटे में 300 एक्स और माइनस कितना कर देंगे दोस्तों, कभी भी अधिक हो कम हो तो घटाते हैं दोस्तों। ठीक है, घटाना है आपको, और इक्वल टू 720 कर दो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 300 को इसमें हो जाएगा तो 308 में 300 घट तो कितने बचे 8x और बटे 300 इक्वल टू 720 हो जाएगा दोस्तों यहाँ। ठीक है हाँ, 4 से काट दो दोस्तों, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 बच्चे 3 4 8 32 हो जाएगा दोस्तों,
और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट दो, 90 बार में। 1 से इक्वल टू 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितने हो जाएगा दोस्तों, 3 0 27,000। तो उसकी मासिक आय कितनी है दोस्तों, 27,000। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। तुलसीदास का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो कश्यप के वेतन से मतलब बोल रहा है दोस्तों, कश्यप का वेतन कितना मान लो, यहाँ 1 से मान लो दोस्तों, ठीक है। अब ये तुलसीदास का जो वेतन है दोस्तों 20% अधिक है, मतलब 100 होते हैं 100% कोई चीज़, ठीक है। तो 20% अधिक मतलब 120, और 120/100 मान लो, ठीक है। हाँ, परसेंटेज हटा दो तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, सॉरी 2 6 12 और 2 5 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6x/5 हो जाएगा। यदि तुलसीदास की बचत जो है दोस्तों 720 रुपये है, जो उसके वेतन का, तो उसके वेतन का 6x/5 है, उसके वेतन का 4% है, क्या है दोस्तों, बचत है दोस्तों यहाँ, ठीक है। हाँ, देखिए अब इसको 4, ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4। अब 6 से कट जाएगा दोस्तों, ये 12 बार और ये 0 हो जाएगा। हाँ, अब ये 5 गुना इसमें हो जाएगा, 12 पंचे कितने होते हैं दोस्तों, 60 हो जाएगा। और 25 गुना इसमें कर दो दोस्तों, ठीक है, 0 0। और 25 पंचे 125, और 25 कितने हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये 15,000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर, ठीक है। हाँ, देखिए, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5/1/2 ज्ञात किया, जो 220 रुपये। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या है, इसको ट्रिपल स्टार तो आपने लगा लिया होगा। देखिए, हाँ, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश 5/1/2% ज्ञात किया, जो 220 रुपये है। मतलब एक सका, देखिए दोस्तों, एक सका का 5 दूनी 10, 10 और 11, तो 11/2, ठीक है दोस्तों। और इंटू परसेंटेज का क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, इक्वल टू 220 है। यहाँ ये काट दोस्तों तो 20 बार कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 40 हो जाएगा, और 40 में 3 जीरो लगा दो दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये कितना, 4,000 आ गया आपका 40 में, फिर 2 जीरो, 1 से इक्वल टू, ये आपका 4,000 रुपये आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी की राशि का, हाँ, 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। मतलब ये राशि है दोस्तों, ठीक है। हाँ, 4,000, 3 दूनी 6 और 7 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज का कितना हो जाएगा, 1/100। 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 2 से के 20 बार कट जाएगा, और 7 दूनी 14 और 140 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई है, प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना है दोस्तों, 100 है यहाँ, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं 40% कमी मतलब होता है दोस्तों, माइनस करेंगे यहाँ 40, और यहाँ वृद्धि मतलब क्या करेंगे, 50 करेंगे, प्लस 50, और ये इनका दोनों गुना कर दो दोस्तों, तो प्लस माइनस गुना माइनस आ जाएगा, 4 पंछे 20, और ये डबल जीरो लगा दो दोस्तों, ठीक है। हाँ, 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और -20, और यहाँ -10। ये -10% ये शो करते हैं माइनस, कि यहाँ 10% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है या हानि हो रही है यहाँ, ठीक है, या हानि हो रही है। तो ये आपको हानि, लाभ या हानि बताना था, तो 10% की हानि हुई, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। किसी परीक्षा में, हाँ, देखिए, किसी परीक्षा में, देखिए दोस्तों, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग जो है 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने, योग मतलब क्या होता है, दोनों जोड़ दो, 60 और 30 को जोड़ दो तो 90 हो जाएंगे, तो 1 से इक्वल टू 90% मतलब 90/100 हो जाएगा, इक्वल टू 783 हो जाएगा। जी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 9 से 9 8 72 हो जाएगा, बच्चे 6, 9 7 63 हो जाएंगे, और इस जीरो को इसमें गुना कर दो दोस्तों, तो 870 क्या हो जाएगा आपका, 1 से इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितने हमने कुछ सेकंड में कर दिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सीख गए दोस्तों, तो आप कुछ ही सेकंड में, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि कोई भी एग्ज़ाम दोगे, सिलेक्शन आपका पक्का होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार में ऐसे करते रहे तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? आपको ये बताना है कि वर्ग कितने कितने संख्याओं के वर्ग जो के अंत में एक आता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक की बात करते हैं तो एक का वर्ग एक होता है, और 9 की बात करते हैं दोस्तों तो 9 का वर्ग 81 होता है, उसके अंत में एक आता है। ठीक है, जब हम पहली लाइन में तो 2 अंक आए, ठीक है, 2 अंक, तो पहली लाइन में 2 अंक, पहली लाइन में, तो दूसरी लाइन में भी 2 अंक आएंगे, तीसरी लाइन में भी 2 अंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आएंगे। तो 70 मतलब 7 लाइन है। ठीक है, ये 10 हाँ 7 लाइन है, 7 हर में 2 2 आएंगे दोस्तों, तो 7 इंटू 2 कितने 14 अंक हो जाएंगे, और ये आपका 14 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। देखिए, इसको रेशो बना लेते हैं, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए, सोनू है और ये मोना है। मोना से 10% अधिक से मतलब दोस्तों, इसको हम एक्स मानते हैं, ये इसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, हाँ 10% अधिक मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 110 हो जाएगा। ठीक है, तथा मोना ने रघु से, हाँ रघु है दोस्तों, रघु से 10% कम निवेश किया दोस्तों। ठीक है, यहाँ 100% हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट दो। ठीक है, और यहाँ भी 1 0 से 1 0, यहाँ भी अनुपात, ये आगे 9 ला लो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ आगे 10, तो यहाँ कितने 99 हो जाएगा, और यहाँ 90 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब यदि तीनों ने कुल 5780 निवेश किया तो रघु ने कितना धन निवेश किया, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, हाँ देखिए, टोटल मतलब क्या कर लो दोस्तों, तीनों को जोड़ लो, तो 190 में 99 जोड़ लो दोस्तों, तो 9 9 9 18 के 8 हासिल के 1 हो जाएगा, 289 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ 289 एक्स, यहाँ सब एक्स है दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू 5780। देखिए, ये 2 बार में कटेगा दोस्तों, तो ये 20 बार हो जाएगा। ठीक है, 1 0 लगा दिया है, एक से इक्वल टू 20। रघु ने कितना धन निवेश किया, ये आपको बताना है। रघु का कितना है 100, 100 एक्स है, तो हाँ 100 में 20 का गुना कर दो दोस्तों। ठीक है, तो 2 0 लगा दो, तो 2000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्त मिलती है, दूसरी किस्त पहली किस्त। देखिए दोस्तों, ये पहली किस्त मान लो और ये इसको दूसरी किस्त मान लो। ठीक है, दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है, तो पहली किस्त मान लो 100, और पहली किस्त से दुगनी है मतलब ये 200 हो गए। ठीक है, हाँ ये अनुपात में रेशो मान सकते हैं आप। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब है। ठीक है, तो 100 का 1% एक ही होगा, और जो दूसरी किस्त में 4.5% खराब है, तो 200 कितने करो दोस्तों, 4.5 मतलब परसेंटेज को तो 100 आएगा, और दशमलव हटेगा दोस्तों, तो उसका भी 1 0 होगा दोस्तों। ठीक है, 2 0 से 2 0 का 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ 9 खराब है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ 1 खराब है। देखिए, यदि कुल कुल मतलब कुछ जोड़ना है, 9 और 1 कितना 10 हो जाएगा, 10 एक्स 100 बॉल बेयरिंग खराब है, तो 10 एक्स इक्वल टू कितना 100 एक हो जाएगा, तो 1 से इक्वल टू 10 आ गया दोस्तों आपका। ठीक है, हाँ खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी आपको ये बताना है, तो 100 एक्स और ये 200 एक्स था। ठीक है दोस्तों, अब 100 में 10 का गुना कर दो, तो 100 में अगर 10 गुना करेंगे हम, तो 1000 और 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए, टोटल 150 प्रश्न का एक पेपर हुआ कोर्स। ठीक है, हाँ दिए, तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है दोस्तों। ठीक है, हाँ 1 अंक है। मिलर ने प्रथम 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए दोस्तों, जो 75 प्रश्न थे उससे 80% का 80 मतलब 80% मतलब 80/100 हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, प्लस अब जो 75 है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु तो उसे कुल 60%, तो क्या करो दोस्तों 150 इक्वल टू 150 इंटू 60%। ठीक है, अब जितने टोटल अंक प्रश्न होंगे दोस्तों उसी पे 60%। ठीक है, हाँ प्राप्त करने हेतु उससे प्रश्न, अब ये उसे 60% लाना है दोस्तों प्राप्त करने हेतु। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 75 का 1% उत्तर सही देना चाहिए। ठीक है,
प्रश्नों का उत्तर सही देना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, 75 बटे कितना, 100 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x है, देखिए सिर्फ ये x है, x कॉमन ही लो तो 25 तिरी 75 और 25 चौक 100 हो जाएगा। 25 तिरी 75, 25 चौक 100 हो जाएंगे। यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3x बटे 4 इक्वल टू 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 15 छंग कितने हो जाएंगे दोस्तों, 90 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। हाँ, पक्षांतर कर दो दोस्तों, तो 3x बटे 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएगा। 3 से काटो तो इतने 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चे, तो 3 8 24 हो जाएंगे। x इक्वल टू 8 चौक 32 के 2 हाथ से लेके 3 हो जाएंगे। 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 60 है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये पक्षांतर हो गए तो यहाँ 30 हो जाएगा, ये पूरा गलत होगा। 3x बटे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 10, तो 1 से इक्वल टू कितना 40 और 40 आपका क्या जो आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। और अगर कोई आर.एस. अग्रवाल आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आर.एस. अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहती है दोस्तों, तो बहुत आप बताइए दोस्तों कि टारगेट इजी मैथ्स यूट्यूब क्लासेस पे आपको फ्री में आर.एस. अग्रवाल पूरी एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे और वही उस टाइप से पढ़ाया जाएगा दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपको इसमें मैं आपको बताने कुछ ही सेकंड में हम कैसे आंसर ला रहे हैं, ये आप अभी देख रहे होंगे। और इससे क्या है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। इसमें मैं बेसिक ट्रिक दोनों आपको बता रहा हूँ, तो आपके जितने फ्रेंड सर्कल में कोई हो तो ज़रूर उनको बताइए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।